साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कलम अपने चैनल पर। दोस्तों हमारी बात चल रही है रीड संस्कृत टेस्ट सीरीज। इससे पहले हमने संस्कृत व्याकरण की पूरी बात कर ली है। संस्कृत व्याकरण के लगभग हमारे पूरे टॉपिक हो चुके हैं और उसके बाद हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। संस्कृत की जो हमारे शिक्षण विधि हैं उसकी 5 क्लास हो चुकी है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या यहाँ पर ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। संस्कृत व्याकरण की यदि आपने क्रम से क्लासें नहीं देखी है तो आपको करना क्या है, यूट्यूब पर सर्च करना है संस्कृत बाय राम सर। इंग्लिश में सर्च करा सकते हैं संस्कृत बाय राम सर या संस्कृत बाय रामवतार शेषमा, जो भी है वहाँ से आप देख सकते हैं। क्रम से लगभग 50 वीडियो हैं, 15-20 मिनट के वीडियो हैं। उसके बाद आपको वो बुक से उदाहरण देखने हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने ये जो टेस्ट सीरीज आप शुरू कर रहे हैं मास्टर सूत्रों की, इससे पहले हमने रीड 2018 में जो संस्कृत का पेपर था उसके बारे में विशेष चर्चा की। अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपका और सभी कमेंट भी किए, सभी ने मेरे कितने में से कितने सही हो रहे हैं। तो अब महेश्वर सूत्रों के बारे में आज हम बात करेंगे, किस किस प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं। अलग अलग तरीके से सवाल पूछ सकते हैं महेश्वर सूत्र में, क्योंकि अब की बार नया टॉपिक जुड़ा है। तो किस प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं वो सभी प्रकार की हम बात कर लेंगे और उसके बाद आपको अपनी बुक में से वो वापस टॉपिक तैयार कर लेना है। आपके कहाँ से सवाल गलत होने की संभावना बन रही है वो देख लेना, और आपके कितने में से कितने सही हो रहे हैं वो आप कमेंट जरूर करें। आप साथ साथ में नोट करते जाना कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करें महेश्वर सूत्रों की। तो शुरू करें उससे पहले एक बार दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दें। सभी दोस्तों जो भी आप ग्रुप्स में जुड़े हैं उसके साथ शेयर करें टेस्ट सीरीज। सभी के साथ शेयर करके उनको बोलें कि आप टेस्ट सीरीज दें और आप बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। उसके बाद आप चैनल पर दोस्तों नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब में यदि नीचे वाला बटन से लाल दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब, तो उसको ब्लैक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और उसके बाद बेल आइकन दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें। तो देखिए पहला प्रश्न हम ले रहे हैं महेश्वर सूत्रों का कि महेश्वर सूत्रेषु के वर्णा इति संज्ञा का। आप अपना जो आंसर है वो तुरंत टाइप करते जाना। मैं 5 सेकंड 7 सेकंड आपको टाइम दे रहा हूँ, उसमें आप अपना आंसर टाइप कर दें और आप लाइव चैट में हैं वो अपना उत्तर लिखें। महेश्वर सूत्रेषु के वर्णा इति संज्ञा का। तो देखिए महेश्वर सूत्रों में कौन से वर्ण इति संज्ञक मतलब जिनका लोप हो जाता है अंत में, वो कौन से वर्ण होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन आपके अंत्यः, अध्यः, उभौ, न कोपि। अंत्य का मतलब होता है आपके अंत वाले वर्ण। मतलब इसका प्रश्न का मतलब क्या है कि महेश्वर सूत्रों में कौन से वर्ण हैं उनका लोप हो जाता है, उसकी संख्या हो जाती है, उनको हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन आपके ए अंत्य, ब आद्या। इसका मतलब है अंतिम वर्ण, दूसरा है प्रारंभिक वर्ण। ठीक है, इसका मतलब होता है उभु यानी दोनों, न कॉपी इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से बताइए अपना उत्तर इनमें से क्या होगा, कौन से वर्णों की संख्या होती है। दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके अंत्य वर्ण। कौन सा हो जाएगा आपके अंत्य वर्ण की संज्ञा होती है। इसके बाद में अक प्रत्याहारे कति वर्णा सम्मिलिता भवन्ति। अक प्रत्याहार के अंदर कितने वर्ण सम्मिलित हैं। दोस्तों अक प्रत्याहार कितने वर्ण हैं जल्दी से बताइए आप। 8, 7, 5 और 6। अब देखिए अक प्रत्याहार जल्दी से आप अपना उत्तर टाइप करें तो हम आगे की बात करें। तो 8, 7, 5 और 6। तो दोस्तों अक प्रत्याहार के अंदर जाएगा आपके कौन सा होगा, पंच। अक में आ जाएगा देखिए कौन सा है, ए ई उ न री ली और क। यहाँ से देखिए ए से लेकर क तक तो कितने वर्ण आ गए, ए ई उ री ली। ये अंतिम वर्ण को गिरा नहीं जाता है। तो कितने वर्ण हो गए आपके, टोटल 5 वर्ण हो गए। तो कितने हो जाएंगे अक प्रत्याहार में, 5 वर्ण हो जाएंगे। इसके बाद महेश्वर सूत्राणाम संख्या वर्तते। महेश्वर सूत्रों की संख्या है। तीसरा प्रश्न कौन सा है, महेश्वर सूत्रों की कितनी संख्या, कितने महेश्वर सूत्र होते हैं। तो ऑप्शन आपके है द्वादश, त्रयोदश 3 और 10, चतुर्दश 4 और 10, पंचदश 5 और 10। कितने आपके बताइए महेश्वर सूत्र, 12, 13, 14 और 15। तो कितने होते हैं महेश्वर सूत्र बताइए। तीसरे में क्या होगा आपके, तीसरे में हो जाएगा आपके चतुर्दश, 6 ऑप्शन हो जाएगा। तुरंत अपना टाइप करते जाना। चौथा जो प्रश्न है महेश्वर सूत्रेषु कै वर्ण द्वयो स्थानीय प्रयुक्त है। महेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 स्थानों पर प्रयुक्त होता है। महेश्वर सूत्र में केवल एक ऐसा वर्ण है जो 2 स्थानों पर आता है और सभी वर्ण एक ही बार आते हैं। तो कौन सा वर्ण है जो 2 स्थान पर आते हैं या 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन आपके ए में है स, ब में ए है और ल। 4 ऑप्शन क्या होगा, पहले में स, ए है और ल। कौन सा वर्ण 2 बार आता है। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चौथे में क्या होगा, चौथे में हो जाएगा आपके कौन सा होगा, स। यहाँ पे है वर्ण जो है वह 2 बार आता है, स ऑप्शन हो जाएगा। इसमें है वर्ण आता है तो है वर्ट में आता है। ठीक है, एक आता है हल के अंदर, अंतिम सूत्र जो है उसके अंदर। उसके बाद हस प्रत्याहारे कति वर्णा सम्मिलिता।
हस प्रत्याहार के अंदर कितने वर्ण आते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से सवाल भी पूछ सकते हैं, किसी प्रत्याहार का नाम दे देंगे और उसमें कितने वर्ण आते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये संख्या ज्ञान है, इसका ज्ञान होना चाहिए। संख्या ज्ञान मैंने विशेष टॉपिक कराया है, आप सर्च कराकर देख सकते हैं। संख्या ज्ञान में रामता शेषमा विशेष टॉपिक है, उससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आएगा और आपसे आराम से संस्कृत जो संख्या ज्ञान है और समझ में भी आएगा। संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, माहेश्वर सूत्र आपके जो भी है वो टॉपिक मैंने विशेष करा दिए हैं। तो बताइए हस प्रत्याहार के अंदर कितने वर्ण सम्मिलित हैं। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर टाइप कीजिए। 5वें के अंदर क्या होगा। हस प्रत्याहार पहले देखिए, इसमें ऑप्शन में राइट बता देता हूँ कौन सा होगा, आपके होगा स। 20 वर्ण आते हैं। कौन कौन से सूत्र आते हैं इसमें, है वर्ट लन यमंग गणम जभय घट 10, इस प्रकार से जब गढ़ 10 यहाँ तक आते हैं। तो इसमें वर्ण कितने आ जाते हैं, 20 वर्ण आ जाते हैं 5वें के। ठीक है। 6वां सवाल है, वर्गस्य तृतीय वर्णा कस्मिन् प्रत्याहारे आगच्छन्ति। जो वर्ग का तीसरा वर्ण है, जैसे क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग। च वर्ग का तीसरा क्या है, जय। तो इस प्रकार से तीसरा वर्ण जो होता है वर्गों का वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं कि सभी तीसरे वर्ण जो है 5 वर्णों के 5 वर्गों के वो आ जाते हैं एक सूत्र के अंतर्गत। तो किस प्रत्याहार में आ जाते हैं आपके, जल्दी से बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके राइट ब जस प्रत्याहार के अंतर्गत। कैसे, जस प्रत्याहार में आता है जय ब ग ड द, इस प्रकार से ये बनता है जब गढ़ 10। ये सूत्र जो है इसमें आपके जो है 5 तीसरे वर्ण आ जाते हैं, तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपके चतुर्थ वर्ण कस्मिन् प्रत्याहारे, कि जो चौथा वर्ण है किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो बताइए जल्दी से एक बार ऐसे ही बता देते हैं कि चौथा वर्ण किसके अंतर्गत आता है, झल के अंदर नहीं आता है, झय के अंदर भी नहीं आता है, जस के अंदर भी नहीं आता है। यहाँ पे चौथे वर्ण जो है वो सभी आ जाते हैं, जैसे झ भ य झब घड़ द, झभय घ ढ ध और स। तो यहाँ पे लेके झ से लेकर स किस में आ जाएगा, आपके झस के अंदर, चौथा वर्ण झस में आ जाएगा। तो 7वां सवाल देख लीजिए, माहेश्वर सूत्रेषु हकार आदिषु अकार किमर्थम प्रयुक्तम। अब देखिए आराम से समझिए, इसको अलग अलग करके देखते हैं। ये लिखा आपके हकार प्लस आदिषु प्लस अकार, इस प्रकार से बनाए। तो माहेश्वर सूत्रों में हकार आदि के अंदर जो अ आता है, जैसे हकार से कहते हैं हैको, हैको ही हम संस्कृत में क्या कहते हैं हकार, कै को क्या कहते हैं ककार, अकार। इस प्रकार से जो वर्ण होता है उसको उसके अंदर कार लगा दिया जाता है। तो हकार के अंदर जो आता है के अंदर जो अ आता है के अंदर क्या आता है, अ वर्ण जो आता है वो किसके लिए आता है, किमर्थम प्रयुक्तम, किस कारण आता है। तो दोस्तों कोई भी हकार की जरूरत नहीं है, जैसे क वर्ण आ गया, कपई के अंदर क है, ठीक है, कोई सा भी वर्ण आ गया तो इसके अंदर स्वर जो आता है, स्वर की जो ए की मात्रा रहती है वो किस लिए आती है, वो इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है, जल्दी से बताइए, उत्तर अपना बताइए। ऑप्शन में दे रहा हूँ, इत संज्ञकार्थम, इत संज्ञा के लिए, प्रत्याहार निर्माणार्थम, प्रत्याहार निर्माण के लिए, उभो अ यानी उभो दो ऊपर वाले ए और ब दोनों, और तीसरा आपके उच्चारणार्थम। इत संज्ञा के लिए, प्रत्याहार निर्माण के लिए, दोनों और उच्चारण के लिए। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, जो स्वर आता है वो किसके लिए आता है, माहेश्वर सूत्र में अकार उच्चारणार्थम आता है, यानी द हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। 8वां सवाल देखिए, माहेश्वर सूत्र नाम अपर नाम किम नास्ति। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ जो नास्ति आता है उस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप इसको अस्ति पढ़ लेते हैं तो आपके पूरा ही गड़बड़ हो जाता है कि आप तुरंत देखते ही क्या कर दोगे, एक सही कर दोगे। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, माहेश्वर सूत्र नाम अपर नाम किम नास्ति, मतलब क्या नहीं है, माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम क्या नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक माहेश्वर सूत्र का नाम, इसका दूसरा नाम नहीं है। तो अब देखिए, पहला सूत्र आपके जो ऑप्शन है वह शिव सूत्र, दूसरा संस्कृत सूत्र, तीसरा वर्ण समाम्नाय, चौथा अक्षर वेद। इनमें से माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम क्या नहीं है, हम माहेश्वर सूत्र को क्या क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। माहेश्वर सूत्र का ही दूसरा नाम है, इसको पर्यायवाची से पर्याय मानिए। तो इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम क्या नहीं है वो पूछा। तो देखिए आप जल्दी से अपना टाइप कर दीजिए और उसके बाद मैं राइट बता देता हूँ। इसमें राइट आपके ब संस्कृत सूत्र इसका दूसरा नाम नहीं है, शिव सूत्र है, ठीक है, शिव सूत्र है, वर्ण समाम्नाय है और अक्षर वेद भी है। अब इसके अलग अलग ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं, वर्ण समाम्नाय आ गया, अक्षर समाम्नाय भी किसको कहते हैं, माहेश्वर सूत्र को कहते हैं। अक्षर वेद की जगह वर्ण वेद आ गया, इसको भी माहेश्वर सूत्र कहते हैं। लेकिन जो संस्कृत सूत्र है या व्याकरण सूत्र है वो हमारे माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम नहीं है। 9वां सवाल देखिए, माहेश्वर सूत्रेषु प्रथम चतुर्णाम सूत्राणाम संज्ञा भवति। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। माहेश्वर सूत्रों में प्रथम 4 वर्णों की जो सूत्र प्रथम 4 सूत्र है उसकी कौन सी संज्ञा होती है। माहेश्वर सूत्रों में
प्रथम 4 सूत्रों की कौन सी संज्ञा होती है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब प्रथम 4 सूत्र पहले आपको ये टाइप, आप अपना उत्तर टाइप कीजिए। पहले मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, हल संज्ञा, अक संज्ञा, इत संज्ञा और अच संज्ञा। तो दोस्तों कौन सा होगा आप अपना टाइप कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके अच संज्ञा। अब कैसे देखिए, प्रथम 4 सूत्र जो होते हैं आप लिखिए, ए ई उण, री लृ कै, ए ओंग, ऐ औ च। अब देखिए प्रथम 4 वर्णों की कौन सी संज्ञा होगी, तो कौन सा प्रत्याहार बनता है प्रथम 4, वो आप ध्यान रखिए। कोई भी ज़्यादा ये संज्ञा का नाम आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो क्या प्रत्याहार बन रहा है ये देखिए, यहाँ पे क्या है ए और अंत में क्या है च। अच बन रहा है, अच प्रत्याहार बन रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपके अच संज्ञा। मतलब ऐसे लेकर जो प्रथम 4 वर्ण हैं, प्रथम 4 सूत्र हैं, उसके अंदर सभी स्वर आ जाते हैं। अच को क्या कहते हैं? स्वर है। तो सभी 4 जो सूत्र है इसके अंदर क्या आ जाते हैं? सभी स्वर आ जाते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? अच। तो ये क्या हो गया आपके अच संज्ञा हो गई। स्वरों की संज्ञा क्या होती है? अच संज्ञा होती है। इसी प्रकार पूछ सकते हैं हल संज्ञा। तो आपके ह से लेकर है वर्ड से लेकर जो हल, जो अंतिम सूत्र आता है हल, सर हल, वहाँ तक क्या होती है? हल संज्ञा होगी। तो वो व्यंजन हो गया। इस प्रकार से 10वां सवाल, कस्मिन् माहेश्वर सूत्रे मध्य आकार इत संज्ञा भवति। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कस्मिन् माहेश्वर सूत्रेषु, इस माहेश्वर सूत्र में, कस्मिन् माहेश्वर सूत्रे मध्य आकार इत संज्ञा भवति। किस माहेश्वर सूत्र में मध्य आकार की, दोस्तों मध्य आकार की विशेष रूप से आपके जो ये अ होते हैं, जैसे है वर्ड के अंदर है के अंदर आया है के अंदर क्या है आया है, जैसे यह के अंदर क्या है अ है। लेकिन ऐसा कौन सा माहेश्वर सूत्र के अंदर कौन सा आकार है जिसकी विशेष रूप से इत संज्ञा होती है? ये जो है ये तो केवल उच्चारण के लिए लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे इत संज्ञा भी होती है मध्य आकार की, वो बताऊंगा आपको। यदि आता है तो आप टाइप कीजिए। 1-2 सवाल ऐसे हैं इसमें आपको हार्ड भी दिए गए हैं, तो आप जरूरी नहीं कि इस प्रकार से हार्ड नॉर्मल सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसे 2 सवाल डाले हैं। विशेष रूप से यदि आपको आते हैं तो आप बताइए। ये वैसे आपकी सेकंड ग्रेड टाइप का प्रश्न है, लेकिन आप नो टेंशन रहिए, इस प्रकार से पूछने की कम संभावना रहती है, लेकिन आपको ध्यान में भी रहना चाहिए, पूछ सकते हैं। कस्मिन् माहेश्वर सूत्रे मध्य आकार इत संज्ञा भवति। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके लण। ठीक है, अब समझिए। जैसे है के अंदर जो अ आता है के अंदर क्या आता है अ, ये अ तो आता है केवल उच्चारण के लिए, लेकिन ल के अंदर जो आया है ल के अंदर क्या आया है अ है बोलने के लिए, लेकिन ये बोलने के लिए नहीं, इसकी विशेष रूप से इत संज्ञा होती है। इसकी विशेष रूप से तो मध्य आकार, जो मध्य का अ आ गया लण के अंदर, मध्य में क्या है अ है, तो इस अ की इत संज्ञा होती है। इसलिए इसमें जो माहेश्वर सूत्र है कौन सा लण, इसके अंदर आपके विशेष रूप से आकार की इत संज्ञा हो जाती है। 11वां सवाल है, लण इत्यस्मिन् सूत्रे अवर्ण से इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। ये 2 सवाल आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में भी रखना है, पूछ सकते हैं। तो लण इत्यस्मिन् सूत्रे अवर्ण से इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति, ये थोड़े हार्ड टाइप भी हैं कि लण से इस सूत्र में आपकी अवर्ण की जो इत संज्ञा यहाँ पे हुई वो किस सूत्र से हुई। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके द। क्या हो जाएगा आपके द हो जाएगा। 11वां के अंदर क्या हो जाएगा आपके द हो जाएगा। उपदेशी अच अनुनासिक इत, इस प्रकार से हो जाएगा। इस सूत्र से आपके मध्य आकार की संज्ञा होती है। 12वां सवाल, कस्मिन् प्रत्याहारे अंतस्थ वर्णा आगच्छन्ति। किस प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ण आते हैं? अंतस्थ बताइए, अंतस्थ कहते किसे, वो दिमाग में लाइए जल्दी सी, और कौन सा प्रत्याहार है इनमें से वो आप बताइए, अपना उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके यण। अंतस्थ क्या हो जाएगा आपके यण ब। देखिए यर नहीं होगा, यम नहीं होगा, सल नहीं होगा। यण के अंदर कौन कौन से आते हैं? य व र ल, य व र ल, इस प्रकार से 4 वर्ण यण प्रत्याहार में आते हैं। इसको क्या कहते हैं? यण को य व र ल, इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोहण। 13वां सवाल, ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोहण सूत्र आधारित अण प्रत्याहार से स्वरूपम अस्ति। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ड्रलोपे, ये सूत्र आपको याद रखना है, ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोहण। अब देखिए इसको किस प्रकार से याद रखना वो भी मैं बता दूंगा। अण प्रत्याहार के अंदर कौन सा स्वरूप है? यहाँ पे जो देखिए दीर्घो अण है, यहाँ पे क्या आया है? अंत में अण आया है। तो इस अण के अंदर है, ये जो अण प्रत्याहार है इसके अंदर कौन कौन से वर्ण हैं, इसका स्वरूप किन वर्णों से मिलकर बना है? तो अण प्रत्याहार जो है 2 प्रकार से बनता है। एक तो आता है इसमें ये सभी वर्ण अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ है वर्ट लण, यहाँ पे जो लण के अंदर आता है इसके क्या बनता है? एक तो ये बन गया प्रत्याहार अण, एक बनता है अ ई उण, यहाँ पे आ गया अण, तो
तो यहाँ पे एक प्रत्याहार। इनमें से दोस्तों, इनमें से कौन सा जो इस सूत्र से, ये सूत्र याद रखना है, इस सूत्र से, इस सूत्र के आधार पर आपके अण प्रत्याहार में कौन सा स्वरूप है या कौन कौन से वर्ण आते हैं। यदि इस प्रकार से दीर्घो अण, अब देखिए इस प्रकार से याद रखिए, वो देखिए आप अपना टाइप कीजिए उत्तर जल्दी से, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें राइट पहले मैं बताता हूँ, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके ब, ए, ई, उ। अब कैसे देखिए, दीर्घो अण, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीर्घो अण, तो दीर्घ की संधि, दीर्घ संधि के अंदर अण। अब कैसे, दीर्घ संधि कहाँ होती है, समान स्वर मिलकर दीर्घ होते हैं। तो समान स्वर कौन कौन से मिलते हैं आपके, ए, ई, उ, री, यही तो मिलते हैं। तो दोस्तों आपके री को समझने क्या, इसमें क्या है, ए, ई, उ, ठीक है। तो आपकी क्या हो गया, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ये देखिए आप, ये जो आते हैं ए, ओ, ऐ, ओ, है, वरट, ये सभी दीर्घ के अंतर नहीं आते हैं दीर्घ संधि में, और ये विशेष रूप से आते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि दीर्घ दीर्घ आ जाते हैं, ये दीर्घ नाम आ जाता है इस सूत्र में। तो आप ये क्या करना है, ए, ई, उ वाला कर देना है। 14 सवाल, प्रत्याहारा भवन्ति। विशेष रूप से दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल आ गए हैं, 3 कंटिन्यू है, लेकिन हम एक एक की बात करें। पहले प्रत्याहार कितने होते हैं, इस प्रकार से पूछे, प्रत्याहारा भवन्ति, प्रत्याहार होते हैं। तो ऑप्शन आपकी चत्वारिशत, द्विचत्वारिशत, त्रिचत्वारिशत, चतुर्चत्वारिशत, 40, 42, 43 और 44। अब बताइए प्रत्याहार कितने होते हैं दोस्तों। अपना ऑप्शन जो राइट उत्तर है वो टाइप कीजिए। तो इसका मैं राइट उत्तर बता देता हूँ। पहले विशेष रूप से तीनों की चर्चा करेंगे हम, आप जो सोच रहे हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन अपना उत्तर बताइए जल्दी सी। मैं इसका राइट बता देता हूँ आपके, प्रत्याहार भवन्ति कितने होते हैं, 42। अब आप कहेंगे 43 भी होते हैं, 44 भी होते हैं, वो विशेष रूप से बात भी करेंगे। अगले सवाल इन्हीं के आधार पर हैं। तो इसमें राइट उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार हम तीनों प्रश्नों को देख लेते हैं, उसकी बात करेंगे। तो इसमें इस प्रकार से पूछिए प्रत्याहार भवन्ति, तो कितने हो जाएंगे आपके, 42। तो इसमें राइट उत्तर हो जाएगा ब। भट्टोजी दीक्षित, इस प्रकार से पूछ सकते हैं, भट्टोजी दीक्षित या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित ने कौन सी किताब लिखी है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। तो इनमें से कोई सा भी पूछ सकते हैं, भट्टोजी दीक्षित मतानुसारेण या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी मतानुसार, ठीक है। प्रत्याहारा भवन्ति, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, ये इन्हीं की रचना है। इसमें कोई सा भी पूछ सकते हैं, दोनों साथ दे सकते हैं। इनके अनुसार प्रत्याहार होते हैं, इनके अनुसार प्रत्याहार कितने होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर बताइए जल्दी सी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपकी, कौन सा हो जाएगा, स, त्रिचत्वारिश, क्या हो जाएगा, स, 43 हो जाएगा। अब देखिए, सम्यक पूर्ण रूपेण प्रत्याहार भवन्ति, पूर्ण रूप से यानी कुल प्रत्याहार यदि पूछे इस प्रकार से, सम्यक रूपेण इस प्रकार से पूछे, पूर्ण रूपेण सम्यक रूपेण पूछे, कुल वर्ण प्रत्याहार कितने होते हैं, या इस प्रकार से पूछ सकते हैं, र प्रत्याहार को शामिल करने पर कुल प्रत्याहार कितने हो जाते हैं। तो दोस्तों कितने हो जाते हैं आपके, 43 तो हो गए थे पहले ही, तो ये हो जाएंगे आपके एक प्रत्याहार हो जोड़ने पर चतुर्चत्वारिशत, चतुर्चत्वारिशत। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 44 प्रत्याहार हो गए। तो आपको आप वापस देखिए तीनों, इस प्रकार से केवल यही पूछे कि प्रत्याहार होते हैं, केवल इतना ही पूछिए प्रत्याहार होते हैं, तो कितना करना है, 42। विशेष ताम देते भट्टोजी दीक्षित व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, इनके आधार पर तो कितने होते हैं, 43। और सम्यक रूपेण या पूर्ण रूपेण कुल वर्ण प्रत्याहार कितने होते हैं, या र प्रत्याहार को शामिल करने पर कुल वर्ण की जो प्रत्याहार है वो कितने होते हैं, तो आपके कितने हो जाते हैं, चतुर्चत्वारिशत। इस प्रकार से केवल प्रत्याहार का पूछे तो 42, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 43, और पूर्ण रूप से या कुल कितने होते हैं, 44 र प्रत्याहार को शामिल करने पर। 17वां सवाल, हल प्रत्याहारे कति वर्णा सम्मिलिता। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वैसे एकदम इजी भी है, घुमा के कैसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको देखने पर एकदम घुमाया वाला सा लगता है कि इसमें कितने वर्ण होंगे और होंगे, लेकिन एकदम सरल सवाल है। एक बार अलग सोच कर देखिए, हल प्रत्याहारे कति वर्णा सम्मिलिता। तो ऑप्शन आपके त्रिविशत, पंचविशत, त्रित्रिशत और त्रिचत्वारिशत, 23, 25, 33 और 43 कितने होते हैं बताइए जल्दी सी। हल प्रत्याहार के अंदर कितने वर्ण होते हैं, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपकी शत्रु में कौन सा हो जाएगा, त्रित्रिशत, 33 कितने हो जाएंगे, 33। अब देखिए हल का मतलब क्या है, व्यंजन। हल का वर्ण मतलब क्या होता है, व्यंजन। तो व्यंजन यानी जो व्यंजन कितने होते हैं, क से लेकर ह तक कितने होते हैं, 33। तो कितने हो जाएंगे आपके, त्रित्रिशत हल वर्णा भवन्ति। यही प्रत्याहारी कति वर्णा सम्मिलिता भवन्ति। यही प्रत्याहार जो है इसमें कितने वर्ण आते हैं, ये आप कहते हैं ना, है वरट है, है वरट। तो है ये जो ये है, यहाँ से लेकर जो क प ये खप चटत चटता क प ये वहाँ तक, यही प्रत्याहार के अंदर कितने वर्ण आ जाते हैं, जल्दी से बताइए। आपका ऑप्शन है 1 त्रिशत 31, 1 और त्रिशत 29, 26, 26, 28, 28। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट, 18वें में हो जाएगा आपके 1 त्रिशत।
कितने होंगे 29, यही प्रत्याहार के अंदर कितने आते हैं। तो दोस्तों प्रत्याहार कोई सा भी पूछ सकते हैं, आपको माहेश्वर सूत्र याद होना चाहिए सभी, उनमें से किसी भी बीच में वर्ण का और अंतिम वर्ण का पूछे कि इस प्रत्याहार में कितने वर्ण, तो आप वो सूत्र लिखकर गिन सकते हैं, आराम से सही कर सकते हैं। कस्मिन प्रत्याहारे उष्म वर्णा आगच्छन्ति, किस प्रत्याहार के अंदर, जैसे हमने पूछा था अभी अंतस्थ वर्ण, तो उस प्रकार से ये भी पूछ सकते हैं उष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन आपके हैं सर प्रत्याहार, ऑप्शन ए सर प्रत्याहार, सल प्रत्याहार, खर प्रत्याहार और यण प्रत्याहार। तो कौन सा हो जाएगा आपके दोस्तों उष्म वर्ण, याद कीजिए उष्म वर्ण किसे कहते हैं और उसका राइट उत्तर बताइए जल्दी से। मैं इसका राइट उत्तर बता देता हूँ आपके, ब, क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। आप देखिए उष्म वर्ण कहते किसे हैं, से और है, ये जो है इनको क्या कहते हैं उष्म वर्ण, जिनका उच्चारण करने पर उष्मा जो हवा है वो गर्म होकर निकलती है, वहाँ पर उसे कहते हैं उष्म वर्ण। तो देखिए उष्म वर्ण सर 2 प्रत्याहार है, सर और आपके हल, ठीक है। तो सर और हल प्रत्याहार के अंदर कौन सा आ जाए, आपके सल प्रत्याहार हो जाएगा, इसमें आ जाएंगे आपके उष्म वर्ण सल प्रत्याहार के अंदर 19 में ब। 20वां सवाल है अल प्रत्याहारे सम्मिलिता भवन्ति, अल प्रत्याहार के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन आपके स्वर वर्णा, व्यंजन वर्णा, उभौ एतेषु कोन, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण दोनों या इनमें से कोई नहीं। अल प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो दोस्तों याद कीजिए सभी माहेश्वर सूत्र जो हैं वो अल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं और इसका राइट क्या हो जाएगा आपके स। अल के अंतर्गत सभी वर्ण आ जाते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर वर्ण भी आ जाते हैं, अ ई उण ऋ लिक ए ओंग ए ओ छ बैठ लण यमंग गणम जबई गर्दश जब गर्दश कप चटता चटताऊ कपय सर हल, वहाँ तक आपके पूरे आ जाते हैं अल प्रत्याहार के अंतर्गत। तो इसमें सभी वर्ण आ जाते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा स उभौ। तो दोस्तों इस प्रकार से हम माहेश्वर सूत्रों की बात की 20 प्रश्न, वैसे चाहे तो 30 प्रश्न भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई सा भी प्रत्याहार ले लो, 10 सवाल और बना दो, कोई सा प्रत्याहार ले लो, इसमें इस प्रत्याहार के अंदर कितने जो वर्ण आते हैं वो ले लो। आपको करना क्या है, माहेश्वर सूत्र सभी याद करने हैं। अब इस प्रकार से जो भी सवाल, जो मुख्य जो सवाल थे किस प्रकार से पूछ सकते हैं, माहेश्वर सूत्र की जो संख्या है या भट्टोजी दीक्षित के अनुसार है या कौन से सूत्र जो विशेष रूप से हैं, वो सभी प्रश्न मैंने इसमें सम्मिलित कर लिए हैं। अब जो 30 प्रश्न बढ़ाए हम, तो इसमें यही उपाय है कि आप क्या है हल प्रत्याहार ले लो, ये प्रत्याहार ले लो, अच प्रत्याहार ले लो, तो इसमें कितने वर्ण आते हैं या कौन कौन से वर्ण आते हैं ये पूछ सकते हैं, तो आप इनको बढ़ा सकते हैं। तो आपको माहेश्वर सूत्र याद है तो वो भी आराम से सही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि इन 20 सवालों में आपके 17 या 18 सवाल तो सही होने चाहिए, 17, 18, 15 सवाल, 15 प्लस हैं तो भी अच्छे हैं, कोई सा भी सवाल आ सकता है, लेकिन 17-18 सवाल यदि हो रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। आप अपने टाइप जरूर करें कमेंट्स में, कमेंट में जाकर करना, लाइव चैट में नहीं करना, आपको नीचे जो कमेंट है वहाँ पे टाइप कीजिए कि आप मेरे 20 में से कितने सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे हमारे स्वर व्यंजन वर्गीकरण, इस प्रकार से एक टॉपिक है स्वर व्यंजना, ठीक है, उस प्रकार से एक टॉपिक है। उसके बाद आपके उच्चारण स्थान है, इन सभी के हम प्रश्न लेकर आएंगे 20-20, 30-30, ठीक है। तो आप अपने कमेंट करें कितने बन रहे हैं, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दें सभी दोस्तों जो भी आप ग्रुप्स में जुड़े हैं, अपने दोस्त हैं, अपने परिवार में हैं, कोई रिलेशन में आपके रीट की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत जिसके विषय है, उनको विशेष रूप से ये टेस्ट सीरीज शेयर जरूर करें और उनसे पूछें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ पर शेयर करें, इसका लिंक ये जो नीचे शेयर वाला ऑप्शन आया हुआ है वहाँ से शेयर कर दें। तो दोस्तों एक बार आप सभी भी लाइक कर देना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट व्याकरण की, जो व्याकरण का टॉपिक है स्वर व्यंजन वर्गीकरण और उच्चारण स्थान के विशेष टेस्ट सीरीज के साथ, क्रम से सभी टॉपिक के हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो बने रहिए, और एक बार पुनः कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।